उन्वान हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर नज़ूल। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो रब अल आलमीन है। दरूद व सलाम हो सैयद अल अंबिया ख़ातिम अन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी औल व असहाब पर। मुहतरम हाज़रीन मजलिस, आज की इस बाबरकत महफ़िल का मौजू है हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर नज़ूल। ये एक ऐसा मौजू है जो न सिर्फ ईमान को ताज़गी बख्शता है बल्कि इससे अल्लाह की कुदरत और निज़ाम वही की अज़मत भी आशकार होती है। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम कौन हैं? हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के मक़रब तरीन फ़रिश्तों में से एक हैं। आपको रूह अल अमीन और रूह अल क़ुद्स के अलक़ाबात भी दिए गए हैं। आपका सबसे बड़ा और अहम फ़रीज़ा अल्लाह का पैगाम यानी वही अल्लाह के नबियों तक पहुँचाना है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, नज़्ज़बा अल्लुहु अलुआइमनु अला क़ुलूबिक लितक़ौबिल मीन अलु मुनज़िरिल। सूरह अल-शुरा आयत 193-194। तर्जुमा, इस कुरान को रूह अल अमीन जबराईल ने आपके दिल पर नाज़िल किया ताकि आप डराने वालों में से हों। ज़मीन पर नज़ूल का मकसद। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर नज़ूल कई मकासद के लिए होता रहा। वही का नज़ूल सबसे अहम मकसद ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल होने वाली वही बिलखुसूस कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुँचाई जाए। कुरान की पहली वही वक़ूरा से लेकर मुकम्मल कुरान तक जबराईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाज़िल हुई। अनबिया किराम की मदद। आप सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि दीगर अनबिया किराम पर भी नाज़िल होते रहे जैसे हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बशारत या तंबी देना। जबराईल अलैहिस्सलाम कई मौक़े पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए और बाज़ औक़ात दुश्मनाना इस्लाम को ख़बरदार करने के लिए भी नाज़िल हुए। बदर और दीगर ग़ज़वात में फ़रिश्तों की मदद के साथ आना। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने जबराईल अलैहिस्सलाम की सरबराही में हज़ारों फ़रिश्ते नाज़िल फ़रमाए ताकि मुसलमानों की मदद हो। इस तीउतफ़ैसबिल रबिलकुम फ़िलस्तजाबिल लकुम अन्नी मुमदूकुम बालुफ़ा मिल अलूमल आयत मुर्दीफ़िल। सूरह अल-अनफ़ाल आयत 9। अहादीस में मज़कूर ख़ास मवाक़े। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत करदा मशहूर हदीस जिसे हदीस जिब्रील कहा जाता है, इसमें जबराईल अलैहिस्सलाम एक इंसान की सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुए और दीन, ईमान, एहसान के बारे में सवालात किए ताकि उम्मत को दीन की तालीम दी जा सके। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़। हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ बेहद करीबी और मोहब्बत भरा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जबराईल हमेशा मुझे अच्छा मशवरा देते और हर मरहले पर मेरे मुआविन व मददगार होते। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबराईल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि अल्लाह ताला तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जबराईल अलैहिस्सलाम का असली रूप। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबराईल अलैहिस्सलाम को उनके असली फ़रिश्ते वाले रूप में 2 बार देखा। पहली बार जबल नूर पर ग़ार हिरा में जब पहली वही वक़ूरा नाज़िल हुई। दूसरी बार मिराज की रात जब आप सदरा अल-मुंतहा तक पहुँचे। हदीस में आता है कि हज़रत जबराईल के 600 पर हैं और उनके परों से आसमान ढक गया था। नतीजा, हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर नज़ूल अल्लाह ताला के पैगाम, मदद और रहनुमाई की अलामत है। ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है कि फ़रिश्ते मौजूद हैं, वो अल्लाह के हुक्म से नाज़िल होते हैं और उनमें सबसे अज़ीम मकाम हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम को हासिल है। आज की इस गुफ्तगू से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह के पैगाम यानी कुरान की कद्र करनी चाहिए क्योंकि ये किसी आम ज़रिया से नहीं बल्कि हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ और हज़रत जबराईल अलैहिस्सलाम के मकाम को जानने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाख़िर दअवाना अनिल इस्लाम है इल्मीम दालू लला रब्बिल आलमीन। अलिफ़